वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और मैं कमर जैदी आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रेक से पहले भी ये सवाल मैं आपसे आपके सामने रख रहा था कि वो ये है कि इस वक्त इस सारी सूरत में विद इन पीटीआई भी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं ना, जैसे शेख वकास की बात कर रहे हैं या बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, इसी तरह अली अमीर गंडापुर के हवाले से उनके कैरेक्टर के बारे में मेरा सवाल ये है कि ये बताइए शेर अफजल मरबत का जो कैरेक्टर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पीटीआई को केपीके से वोट न मिलता अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे होता, यानी इस किस्म के बयानात हैं जिससे दरारें दिखाई देती हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो इस टाइम पीटीआई की इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी और तरफ से डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि पीटीआई की एज अ पार्टी स्ट्रेटेजी कैसी है? इमरान खान साहब जो जेल में रह के सलाखों के पीछे प्ले कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? तो उसमें हमें एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। देखें, पिछले महीने एहतजाज कॉल किया गया, एक महीने बाद इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज कॉल कर लिया, लास्ट फाइनल कॉल कही जाती है और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि उस एहतजाज से गेन ही हो रहा है पीटीआई को। एक तो पॉपुलैरिटी के हम देखते हैं कि सबसे ऊंचा ग्राफ इस टाइम जिस किसी पार्टी का है तो पीटीआई का है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि अदालती महाज पर भी इमरान खान साहब के जो केसेस लड़े जा रहे हैं उनमें भी उनको जीत मिल रही है और करप्शन के केसेस और दीगर केसेस में जमानतें भी हो रही हैं और जो साइफर वाला केस है वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो गया। तो इमरान खान साहब इस टाइम बेस्ट स्ट्रेटेजी के तहत अपनी वो आप ये कह सकते हैं पार्टी को भी चला रहे हैं और साथ साथ अपने जो केसेस हैं उनका दिफा भी कर रहे हैं। पार्टी के अंदर हमेशा जब लीडरशिप नहीं होती तो ऐसी आवाजें उठती हैं, पार्टी को हमेशा से तोड़ा जाता है, पार्टी को हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट डील करने की कोशिश करती है और वो अपने कुछ सहूलतकारों के जरिए करती है। इसी पार्टी से निकले हुए फैसल वाडा भी हैं जो आज किस तरफ खड़े हैं सबको मालूम है। इसी पार्टी से निकले वो 9 मई वाले भी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, माफी मांगी और उसके बाद एक साइड पे हो गए। लेकिन उनका फ्यूचर फिर क्या हुआ? आपको ये देखना होगा कि जो क़यादत के साथ खड़ा होता है उसी का फ्यूचर होता है और इमरान खान साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से पार्टी के अंदर जो भी हो, इमरान खान साहब को मालूम है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पार्टी फिर से मुत्तहिद होगी और उसी एक लीडर को फॉलो कर रही होगी। ये हमारे सामने सियासी तारीख भी है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात करें तो एहतजाज वो बड़ी विन विन इस वजह से नजर आ रही है कि इस फाइनल कॉल जो इमरान खान साहब ने इसका नाम दिया, एक तो वो एक साइकोलॉजिकली भी फाइनल कॉल कहते हैं ना कि हर टाइम जो है हर टास्क वो उनका फाइनल टास्क है, फाइनलिटी है, उसमें अपना बेस्ट देना है। लेकिन हम इस फाइनल कॉल फॉर इंस्टेंस ये फाइनल कॉल जी आप ये कहते हैं कि नहीं एहतजाज हो पाया, हुकूमत ने रोक लिया, बड़ी कामयाबी होगी। तो उससे पिछली फाइनल कॉल के हवाले से अगर देखें तो हमने देखा कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है। अगर इस फाइनल कॉल के बारे में देखें तो जिस तरह से रिजवान बात कर रहे हैं कि इसमें कोई बईद नहीं है कि ये दो जो चीजें हैं जो हमें पहले दो मुतालबात नजर आ रहे हैं वो तो हुकूमत या फिर एस्टैब्लिशमेंट वो मुमकिन ही नहीं है कि फौरी तौर पर हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई पे जरूर निगोशिएट हो सकता है और इस टाइम सबसे बड़ा मसला ही पीटीआई का ये है कि क़यादत अगर बाहर आती है तो फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, एक सेंट्रलाइज पोजीशन मिल जाती है तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और बेहतर तरीके से वो अपने मामलात को चला सकेंगे। ठीक है, ये उनकी हिकमत अमली अभी तक तो 26वीं आईनी तरमीम जी 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 पार्टी पॉलिसी जो है वो अभी तक उसके तहत तो ज़ाहिर रिहाई जो है जो एक मुतफ़िक़ा पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसी में तारिक अजीज़ साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलीमा खान साहब का भी बयान है कि मैंडेट की वापसी के बगैर तो एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता और अगर मैंडेट की वापसी वाला मामला हो जाता है तो फिर तो 24 नवंबर को जश्न होगा। अब क्या देख रहे हैं? एक आम आदमी का एक सादा सा सवाल है कि 24 नवंबर को हम एहतजाज देखेंगे या जश्न देखेंगे? ज़ाहिर एहतजाज होगा, अवाम सफ़र करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीके से अली अमीन गंडापुर साहब जुलूस लेके आए, बंदे लेके आए, रुकावटें भी होंगी। इस्लामाबाद सील होगा, आपको पता ही है वज़ारत दाखिला ने पहले अहकाम दे दिए हैं, रेंजर्स होगी, फ़ौज होगी, FC होगी, तैनात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यकीनी तौर पर इस पर आप देखें इस्लामाबाद सफ़र करता है, मुल्क सफ़र करता है, मुल्क को नुकसान होता है, इकानमी जो है नुकसान होता है। एहतजाज PTI का हक़ है, वो यकीनन तौर पर करेंगे। अब वो कहेंगे 24 को जश्न हो जाएगा, जश्न का मतलब तो यही है खान साहब बाहर आ जाएंगे, उनको फिर मैंडेट की भी वापसी भी अलीमा खान साहब ने बात की कि हमें मैंडेट वापस मिल जाएगा। फिर तो वही है कि ये वो आते ही उनको ये दुनिया में वैध मिसाल होगी कि उन जेल से निकाल के 200 सीटें दे के उनको वजारत उसमें कुर्सी बैठा के बाकी सारा सिस्टम वाइंड अप कर दिया जाएगा। ऐसा मुमकिन तो नहीं है और ख्वाब भी देखा जा सकता है। लेकिन ये एहतजाज की सियासत है, हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाए
अभी वही मैंने पहले भी कहा, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी यही है, हुकूमत की ख्वाहिश भी यही है, मुल्क को कैसे से कैसे निकालना है, मुल्क को ट्रैक पे कैसे डालना है, उसके लिए वो सबसे बात करने को तैयार है, बाशमूल पीटीआई के। और पीटीआई के अंदर पहले भी मैंने कहा, एक संजीदा तबका जो चाहता है वो हुकूमत के साथ चलना चाहता है, मामलात को सुलझाना चाहता है। कुछ लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर जो है उनके अपने इत्तफाक भी नहीं है। मैं आपको शेख अफजल मोहब्बत के साहब की बात हो रही थी तो मैंने आप बता दूँ, वो जो खुद उन्होंने कहा कि शाह महमूद साहब जो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, उनके बेटे ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर इस किस्म की बातें विद इन पार्टी और वो पार्टी का वाइस चेयरमैन है और जेल में बैठे हुए हैं तो उसके ये इल्ज़ाम आते हैं तो उनका क्या मतलब इंटरनली जाहिर है और लीडरशिप उनके ऊपर क्या बीतेगी। या मैं तो जेल काट रहा हूँ भाई, बैठा हूँ बेकसूर बैठा हूँ, तो मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम जो शेख मोहब्बत ने कहा जी 25 करोड़ लिए, सबसे पैसे ज़्यादा उसने लिए। लेकिन ये इल्जाम तो खैर मतलब वही नहीं मैंने कहा, मतलब वो अब विद इन पार्टी भी तो मुतहद हो ना। एक बंदा जेल में बैठा है, बजाय उसको हौसला देने की बजाय उसकी फैमिली को टारगेट किया जाए तो फिर वो उस तरह से वो मसाइल बढ़ेंगे, उसमें मसाइल बढ़ते हैं। तो फिर एहतजाज कैसे होगा, इकट्ठे कैसे होंगे? ये तो सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन रिजवान, आप क्या समझते हैं कि ये जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने जो बयान दिया कि 24 नवंबर को हम ऐसे निपटेंगे जैसे दहशतगर्दों से निपटा जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये बयान कितनी हद तक दुरुस्त है या जस्टिफाइड है? और इसके साथ साथ क्या कोई कशीदगी देख रहे हैं आप? देखें, वो जिस तरह उनका रवैया रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी, और मौजूदा 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत आई है पीटीआई के साथ उन्होंने ऐसा ही रवैया रखा है जैसे शायद दहशतगर्दों के साथ, शायद दहशतगर्दों के साथ भी हुकूमत का ऐसा रवैया नहीं रहा है। जिस तरह से खास तौर पर पंजाब में पीटीआई के लोगों के साथ जो एक जुल्म अनलीश किया गया उनकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है और वो इसको रिपीट भी करेंगे। और ज़ाहिर है उनकी बका का मसला है और जब होगा आगे जी ऑब्वियसली हुकूमत रोकेगी, पीटीआई के पास भी और ऑप्शन नहीं है। हर सूरत तो ये अटक के ऊपर जब खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे थे, फिर अभी रिसेंटली जो 4 अक्टूबर वाला था वहां पे भी पुलिस ने पूरी कोशिश की, तो जो कटी पहाड़ी का मुकाम था वहां पे पूरी रात मुज़ाहमत होती रही, शेलिंग होती रही और बिलाखिर वो भी क्लियर करवा लिया गया। तो हुकूमत तो रोकती है पूरी तरह से और पंजाब गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली इसमें वहां से भी काफिले रोके जाएंगे, लेकिन वो बेबस हैं बेचारे। उसमें बुखारी साहबा हो या मुस्लिम लीग नून हो, उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है। अगर मामलात से पर्दा हल हो जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी और हो सकता है कि फिर एहतजाज भी मौखर हो जाए। तो ये अगर नहीं होता और ये क्लैश बनता है तो वो डिपेंड करता है फिर कि पंजाब से कितने लोग निकलते हैं। अगर लोग नहीं निकलेंगे तो हुकूमत स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर लोग निकल आते हैं और 15, 20, 25 हज़ार लोग भी मैनेज हो जाते हैं कि वो निकल आए तो फिर हुकूमत के लिए रोकना मुश्किल होगा। अब देखते हैं 24 को क्या होता है। ज़ाहिर है उनकी जानिब से तो लाखों का दावा भी किया जा रहा है ना, पीटीआई का तो ये फाइनल कॉल है जी। हाँ, वो दावा तो किया जाता है, लेकिन अगर 40, 50, 60 हज़ार बंदा पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में आ जाए फिर भी तो बहुत बड़े, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं बशीर चौधरी साहब, आपके नज़दीक हुकूमती सतह पे जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें वज़ीर इत्तलात, वज़राए इत्तलात हम बात करें पंजाब की हैं या वफाक के हैं, अता तारा साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं बस ठीक है इनको कैद ही रखा जाए मुज़ाकरात के हवाले से, या कोई जिसका जिक्र अभी तारिक अजीज साहब कर रहे थे कि वज़ीर आज़म चाहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो तो ऐसा मोड दिखाई नहीं दे रहा। तो इस सूरत हाल में क्या विद इन गवर्नमेंट भी कोई इख्तिलाफ राय पाया जाता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए? लाडले के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। देखिए, विद इन गवर्नमेंट तो इख्तिलाफ राय का ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि फैसला जिन्होंने करना है मुज़ाकरात का वो हुकूमत से वाला है और हुकूमत उनकी दस्ते नगर है, हुकूमत उनके अहकामात की पाबंद है, इसलिए इख्तिलाफ राय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता सियासी महाज पे जब एक तरफ से ये ऐलान हो कि हम 24 को हर सूरत एहतजाज करेंगे तो जाहिर है हुकूमत की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल यही आएगा कि एहतजाज को रोका भी जाएगा, कुचला भी जाएगा और फिर ये कि रिहाई भी नहीं होगी, और ये सारी बातें जो है वो एक सियासी बयानबाजी की हद तक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर जिस तरह रिजवान कह रहे थे कि अगर बात आगे बढ़ती है और किसी किस्म का कोई मुस्बत मैसेज दोनों तरफ से जो है वो मिल जाता है तो ऐसी सूरत में एहतजाज मौखर भी हो सकता है, और अगर एहतजाज होगा भी तो वो एक
फर्जी एहतजाज होगा, उसमें शायद कोई बहुत बड़ी रुकावट भी ना डाली जाए और पीटीआई यहाँ आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के कोई नई डेट दे के जो है वो वापस भी जा चली जाए। अच्छा, इसमें ये सारी वक्त चुके कम है, आपका पॉइंट आ गया जी। जी बशीर साहब, आपका पॉइंट यकीनन आ गया है। मैं कमर आपसे जानना चाहता हूँ, ये चार्ट ऑफ इकोनॉमी मुल्क को बेहतर करें इसलिए ये बात होनी चाहिए, वज़ीर आज़म भी ये बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी इसलिए हैं, लेकिन हमने देखा कि एक साल में टोटल 85,836 अरब रुपए पे हमारे वाजिबात और कर्ज पहुंच चुका है और सिर्फ एक साल में जो है कर्ज 7,417 अरब रुपए इजाफा हुआ है। तो ये क्या कहाँ जा रहा है ये पैसा? कर्ज भी आ रहा है, मुल्क की मैशत भी बेहतर नहीं हो रही, महंगाई भी बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है। देखें, ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि 417 अरब रुपए जो हैं वो इस साल के दौरान ही लिए गए हैं और इससे कबल जो है इतना कर्ज मुल्क की तारीख में यानी 85,736 अरब जो है वो पहले कभी नहीं चढ़ा जितना अब चढ़ गया है। तो हुकूमत तो दावे करती है कि मईशत को हमने राइट ट्रैक पर डाल दिया, हुकूमत तो दावे करती है कि हम जो है वो अब बड़ा स्मूथ ऑपरेशन कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि अब जो है हमारा जो जीडीपी है, जो हमारे इन्फ्लेशन फिगर है वो बड़ा सिंगल डिजिट में भी आ रहा है, जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो इसके बरक्स नजर आ रही है। यानी अगर आप लोन लेकर ही अपने मौशी आदात को बेहतर करेंगे तो वो फिर कैसी तरक्की हुई और क्या वो सब्सटेंशियल ग्रोथ है? एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है। दूसरी जानिब फिर हम हुकूमत की शाह खर्चियां भी देखते हैं, फिर हम हुकूमत को देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए कौन सी गाड़ियां वो इंपोर्ट कर रही है, फिर हुकूमत को देखते हैं कि 17 जजेस की जगह 34 जजेस जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं, फिर जजेस का अलाउंस 4.5 लाख से लेकर 9,90,000 बढ़ाया जा रहा है, 68,000 वाला अलाउंस जो है वो 3.5 लाख किया जा रहा है। तो हुकूमत की ये शाह खर्चियां भी देखते हैं। फिर एक और पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूं, वो पिक्चर है जो IMF से ने हमें टारगेट दिया था 326 अरब रुपए का, जिसमें हमने जो है जो टैक्स शॉर्टफॉल था उसको पूरा करना था, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाते, हम टैक्स जमा नहीं कर पाते। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत कौन सी एक पिक्चर पेंट करती है जब वो ये कहती है कि मौशी अशारिये बड़े दुरुस्त जा रहे हैं। तीनों चीजें, ये जो मैंने आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन की हैं, ये एक ही तरफ इशारा करती हैं। वो एक तरफ इशारा ये कर रही है कि इट्स अ सिंकिंग शिप जिसमें आपकी मईशत डूब रही है, मईशत बेहतर होने की बजाय डूब रही है और ज़ाहिर है कोई पॉलिसी को हिकमत अमली दिखाई दे रही और यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए जब मसाइल बढ़ेंगे तो फिर सियासी जमातें मैटर नहीं करती, उनके मसाइल मैटर करते हैं और वो मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को पेश नज़र रखना होगा। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।